Dear student, in a previous lecture, we have understand about the accounting cycle and accounting procedure, object of accounting. First, transaction are recorded in the book of journal, जिसे हम एज ए प्राइमरी बुक भी कहते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं. जनरल से फिर प्रिपेयर कर रहे हैं लेज़र, जहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है. लेज़र से फिर हमने बनाया ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे एक जितने भी लेज़र अकाउंट हैं उनकी एक समराइज इन्फॉर्मेशन बैलेंसिंग फिगर हमारे सामने होती है. फिर इसके हेल्प से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है. इसी बिहाफ पे अब आगे और बातों को क्लियर कर रहे हैं, जो कि अब यहाँ से आ रहा है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. Accounting performs the following manner functions. Now, function of accounting perform the following major functions. First, maintaining complete and systematic record. तो जो भी कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है वो वही हमारा, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन से बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना, जनरल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तक. दैट मीन्स मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन complete and systematic record of business transaction, post them to ledger and to prepare the financial statement of profit and loss and the balance sheet. Second, communicating the financial result of various parties. तो ये बात कही गई थी कि जो भी हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो बिज़नेस के यानी कि ओनर के लिए हेल्पफुल तो है ही, साथ में बैंक के लिए, आउटसाइडर अदर पार्टीज़ के लिए, एम्प्लॉय के लिए, सबके लिए बेनिफिट है. नाउ अनदर मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़. तो बिजनेस ने के पास जो भी एसेट्स है उनके बारे में, जो लाइबिलिटीज़ है यानी कि बिजनेस लाइबल है पे करने के लिए टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़, और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज बिजनेस से है उन सब के लिए ये हेल्प करता है, एक तरह से कम्युनिकेट करता है. यानी कि जो हम बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उससे एक रिजल्टिंग फिगर सामने आती है, जो कि रिजल्टिंग फिगर बिजनेस के लिए, आउटसाइडर के लिए एक कम्युनिकेशन का काम करती है. प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस. अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स सच एज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स. तो कैश इन हैंड यानी कि बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है, इन्वेंट्री यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, या बिजनेस में कितने का स्टॉक अवेलेबल है वो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हम कभी भी चेक कर सकते हैं, या एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू इन्वेंट्री की क्या है. डेटर्स यानी कि कस्टमर जिनको बिजनेस ने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया है वो एज ए बिजनेस के लिए डेटर्स हैं, कस्टमर हैं. तो जिनको क्रेडिट में सेल किया उनसे कितना अमाउंट लेना है, ये सारी बातें हमें बैलेंसिंग अमाउंट यानी कि कैश इन हैंड, कैश बैलेंस, इन्वेंट्री और डेटर्स, ये सारे बैलेंसिंग अमाउंट पता चलते हैं. इट एनेबल द मैनेजमेंट टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर देम. यानी कि जो प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं इससे हम वेरियस एसेट्स पे कंट्रोल रख सकते हैं. कैश इन हैंड का बैलेंस चेक कर सकते हैं, बैंक का बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स, यानी कि एक कंट्रोल होता है जिससे कहीं भी किसी तरह का कोई फ्रॉड कंडक्ट ना हो सके. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग assist
द मैनेजमेंट इन द टेक ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन है उसके हेल्प से जो भी मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस कंट्रोल में, प्लानिंग में, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये सारी बातें उनके लिए हेल्पफुल कर रही हैं। नेक्स्ट, ट्रस्टशिप। इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड with the task of controlling the resource of the enterprises. The management is expected to act as trusted of the company's funds and the accounting assist them to control the resource properly. ट्रस्टशिप का मतलब यहाँ पे है कि इन केस ऑफ कंपनी, जो लैंग्वेज दे रहा है यहाँ पे बात कर रहा है कंपनी क्या है, तो कंपनी में ये भी एक तरह का बिजनेस ट्रेड है जहाँ पे वन पर्सन नहीं, इसमें कई पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एक पब्लिकली ऑफर होता है, कंपनी स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो भी पर्सन इन्वेस्ट करता है वो उस कंपनी में एज ए ओनर होता है और वहाँ एक मैनेजमेंट वर्क करता है। तो मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं आउटसाइडर ने, उनको एक ट्रस्ट क्रिएट करता है कि बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो मेंटेन की गई है वो प्रॉपर तरीके से है, ट्रू और फेयर वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो इससे कंपनी में एक ट्रस्टशिप यानी कि ओनर और मैनेजमेंट के बीच रहती है। नाउ, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST Act, a business firm has to submit various statements such as annual account, income tax, annual account जो पूरे accounting year goods purchase sales at the end of the year, ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बना रहे हैं वो हमारा एनुअल अकाउंट्स है, इनकम टैक्स एंड GST रिटर्न, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो मेंटेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी इनकम जनरेट हो रही है उस पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी क्या है, GST रिटर्न। ये सारी बातें एक लीगल कंप्लायंस को भी फुलफ़िल करती हैं। अकाउंटिंग परफॉर्मेंस, दिस फंक्शन बाय सप्लाइड द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ये पूरा जो अकाउंटिंग प्रोसीड्योर है, अकाउंटिंग फंक्शन है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ को यानी कि जो भी गवर्नमेंट के हेड हैं, टैक्स हेड हैं, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड नाउ लास्ट, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस। इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट हेड। अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लार्ज है, तो ऐसी सिचुएशन में लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे अलग अलग होते हैं। तो इससे आप पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट है उनका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड देख करके उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फॉर्म के अकॉर्डिंग, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको हैंड ओवर कर सकते हैं या उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल समझा, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमने क्या किया, जर्नल मेंटेन किया, अकाउंटिंग प्रोसीड्योर जनरल से लेज़र मेंटेन करते हैं, आफ्टर लेज़र ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसकी हेल्प से, अकाउंटिंग साइकिल की हेल्प से हम तीनों बातों को क्लियर करेंगे।
bookkeeping, accounting and accountancy. Now, these three are sometimes considered as synonyms having the same meaning. However, there is a fundamental difference amongst bookkeeping, accounting and accountancy. Now first, bookkeeping. Bookkeeping is an art of recording business dealing in a set of books. बुक कीपिंग को आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बोला गया, क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग का मतलब ही है एक तरह से जनरल प्राइमरी बुक, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को सब फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जनरल बुक, प्राइमरी बुक। तो जो भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्ड करने के लिए एक सेट ऑफ फॉर्मेट जर्नल में हम मेंटेन करते हैं, जिसमें कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो एक सेट ऑफ फॉर्मेट है जिसमें हम जनरल का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जिसको एज ए आर्ट बोला गया है। तो डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है। नाउ इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। द मेंटेन ऑफ बुक्स अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 4 activities: identifying the transaction of financial nature from among the various transaction, यानी कि जो भी हमारे सामने सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन से आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल नेचर के, यानी कि फाइनेंशियल नेचर से हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं उन्हीं को फर्म की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अदर कोई ट्रांजेक्शन है जो कि बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा है, वो फर्म की बुक में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वो बिजनेस ट्रांजेक्शन मनी मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए, यानी कि मेजरमेंट इनटू मनी। अगर कोई ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज है या सेल है, ये है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेकिन उसको अगर हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, यानी कि गुड्स परचेज की वैल्यू या गुड्स सेल की वैल्यू मनी में मेजरमेंट अगर करके शो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकता। इस वजह से उसके लिए ये भी एसेंशियल पार्ट है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर, और इसके बाद इस जनरल एंट्री से जो भी अकाउंट इफेक्ट है उन अकाउंट से हम सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि लेजर, जो कि एक समराइज इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड clerical in nature and can be performed by person having limited knowledge of accounting. At present, this function is increasing done by computer. Accounting start when bookkeeping end. तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके जर्नल और लेज़र में मेंटेन किया गया, ये हमारे लिए एज ए क्या है, बुक कीपिंग। अब यहाँ पे बुक कीपिंग जैसे ही ख़त्म हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग इन। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज: समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इंफॉर्मेशन को यानी कि लेज़र से समराइज कर रहे हैं, कहाँ, ट्रायल बैलेंस में, जिसमें एक बैलेंसिंग फिगर शो होता है, जो भी वेरियस हेड हैं उन समराइजिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट,
analyzing and interpreting the summarized result in words, drawing the meaningful information and profit and loss and balance sheet, etc. Communicating the information to the interested parties. Now, thus the accountant's work goes beyond that of a bookkeeper. However, in actual practice, the accounting process includes the bookkeeping function also, because on the basis of bookkeeping record, यानी कि जो भी बुक कीपिंग हम मेंटेन कर रहे हैं उसी के बिहाफ पे हमारा अकाउंटिंग प्रोसीड्योर आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक डिसीजन की तरफ आ रहे हैं जिससे हम ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, जहां से प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करते हैं. इन ए स्मॉल कंसर्न द अकाउंटेंट प्रीफर्स द वर्क ऑफ ए बुक कीपर ऑल्सो. तो ये बात जो आई आफ्टर लेजर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट, इसे हम कह सकते हैं अकाउंटिंग. तो बिग बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन को जनरल बुक में रिकॉर्ड करना, लेजर मेंटेन करना, ये बुक कीपिंग का पार्ट हो गया. ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग पीरियड एंड बैलेंस शीट ये अकाउंटिंग का पार्ट है. नेक्स्ट लास्ट अकाउंटेंसी. इट रिफर्स टू ए सिस्टमैटिक नॉलेज of accounting concerned with the principle and technique which are applied in accounting. It tells us how to prepare the books of account, how to summarize the accounting information, and how to communicate it the interested parties. According to Kohler, accountancy refers to the entire body of the through the प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. सिंपल लैंग्वेज में हम इसे ले सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग से बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेके हम जनरल लेजर बैलेंस शीट ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हमारा एज ए टोटल अकाउंटेंसी का पार्ट है. साथ में इसमें जब ये दोनों वर्क बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कंप्लीट होता है, इसके बाद भी कुछ मैनेजमेंट है जिसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कह सकते हैं. ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हमारा अकाउंटेंसी का पार्ट है, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन है इसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग का काम होता है. कई ईयर्स की इंफॉर्मेशन है जिसे हम कंपेयर करते हैं. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये टोटल ओवरऑल जो भी हमारा अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा है, बुक कीपिंग से, अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पार्ट है, ये सारा हमारा एज ए अकाउंटेंसी में इंक्लूड होगा. नाउ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी बेसिक concepts are now completed.